ओशो का ये कथन, वो जो आपको दुखी बनाता है केवल वही पाप है, इस बात पर जोर देता है कि जीवन में दुखी होना किसी बाहरी परिस्थिति या व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, बल्कि हमारे आंतरिक संतुलन और दृष्टिकोण पर आधारित है। ओशो के अनुसार पाप का वास्तविक अर्थ केवल नैतिक या धार्मिक बंधनों से नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की उस मानसिक स्थिति का प्रतीक है जो उसे दुख में डालती है। नंबर 1, पाप और दुख का संबंध। ओशो का मानना है कि पाप का मतलब केवल उन कार्यों से नहीं है जिन्हें समाज या धर्म गलत कहता है। उनका कहना है कि वास्तविक पाप वही है जो किसी व्यक्ति के भीतर अशांति, तनाव और दुख का कारण बनता है। नंबर 2, आत्मसंतुष्टि का अभाव। ओशो बताते हैं कि जब हम अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के अधीन होकर जीते हैं तो हम आत्मसंतोष से दूर हो जाते हैं। यही असंतोष हमारे दुख का कारण बनता है। जो भी हमारे अंदर संतोष और खुशी के विपरीत कार्य करता है वही पाप है। नंबर 3, स्वयं के प्रति ईमानदार रहना। ओशो का कहना है कि जब हम स्वयं के प्रति सच्चे नहीं होते तो हम दुखी होते हैं। दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने या बाहरी दुनिया में स्वीकृति पाने के लिए जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को छोड़ देते हैं तो यह हमारे भीतर दुख का कारण बनता है। नंबर 4, दूसरों के प्रभाव में रहना। अक्सर हम दूसरों के विचारों, मान्यताओं और निर्णयों के आधार पर अपनी सोच को डाल लेते हैं। ओशो के अनुसार जब हम अपने भीतर की आवाज़ को सुनने के बजाय दूसरों के नियमों पर चलने लगते हैं तो यह हमारे जीवन में दुख लाता है। नंबर 5, अज्ञानता से उत्पन्न दुख। ओशो मानते हैं कि अज्ञानता एक सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि यह हमें सच्चे ज्ञान और आनंद से दूर रखता है। जब व्यक्ति अपने भीतर के ज्ञान को जागृत नहीं करता तो वह संतोष, भ्रम और दुख में फंसा रहता है। नंबर 6, स्वयं से नफरत करना। ओशो के अनुसार यदि हम अपने आप से नफरत करते हैं या खुद को स्वीकार नहीं करते हैं तो यह भी एक पाप है। आत्मस्वीकृति की कमी से व्यक्ति दुख का अनुभव करता है, और जब हम स्वयं को नकारते हैं तो जीवन में खुशियों से दूर हो जाते हैं। नंबर 7, दुख की ओर आकर्षित होना। ओशो ये भी बताते हैं कि कई बार हम जाने अनजाने दुख के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, जैसे कि किसी प्रकार के आदर्शों या सामाजिक नियमों का पालन करना जो हमारी स्वाभाविकता के खिलाफ हैं। यह भी एक प्रकार का पाप है जो हमें दुख देता है। नंबर 8, आंतरिक शांति से दूरी। ओशो के अनुसार यदि हम अपने भीतर शांति और संतुलन नहीं पाते तो यह भी एक प्रकार का पाप है। जब व्यक्ति बाहरी चीज़ों में सुख तलाशता है और अपने भीतर की शांति को नज़रअंदाज करता है तो उसे दुख का सामना करना पड़ता है। नंबर 9, अहंकार और अपेक्षाएं। अहंकार और अत्यधिक अपेक्षाएं भी व्यक्ति को दुख में डाल सकती हैं। जब हम अपने अहंकार के कारण दूसरों पर हावी होने का प्रयास करते हैं या अपनी इच्छाओं के अधीन होकर जीते हैं तो यह हमारे जीवन में अशांति का कारण बनता है। नंबर 10, अस्तित्व को समझना। ओशो कहते हैं कि जो भी चीज़ें हमारे अस्तित्व की शांति और संतुलन को प्रभावित करती हैं वह पाप है। इसलिए हमें हर उस चीज़ से दूरी बनानी चाहिए जो हमारे मन और आत्मा को आहत करती है। ओशो का यह कथन हमें समझाता है कि वास्तविक पाप वही है जो हमारे भीतर दुख का कारण बनता है। यदि हम अपने जीवन में सच्चे, शांतिपूर्ण और संतुलित बने रहते हैं तो हम पाप से दूर रहते हैं। हमें अपनी खुशियों और शांति को ध्यान में रखते हुए उन सभी चीज़ों से दूरी बनानी चाहिए जो हमारे मन और आत्मा को आहत करती हैं।